everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on PM सूरज पोर्टल। तो रिसेंटली ये जो पोर्टल है ये अभी लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आज कि ये जो है पीएम सूरज पोर्टल न्यूज़ में क्यों है एंड पीएम सूरज पोर्टल की क्या फुल फॉर्म है एंड व्हाट इज़ नमस्ते स्कीम इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, बात करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ पीएम सूरज पोर्टल एंड नमस्ते स्कीम एज वेल। तो फर्स्ट जो है हम बात करेंगे पीएम सूरज पोर्टल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। या आपसे किसी भी एग्जाम में देकर पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएम सूरज। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये होगी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, अभी लॉन्च की गई है। किस वजह से न्यूज़ में है इसके एम के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी, उन्होंने रिसेंटली ये लॉन्च की गई है उनके द्वारा PM Suraj portal for credit support to entrepreneurs from disadvantaged section of the society virtually during an event organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment। ओके, तो ये रिसेंटली अभी इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जो कि हेल्प करेगा एंड लोगों को प्रोवाइड करेगा क्रेडिट सपोर्ट। एंड ये कौन से लोगों की बात की जा रही है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स की बात की जा रही है जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, जो कि है मार्जिनलाइज सेक्शन। एंड ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं वुमेन से, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड द एज्ड पीपल जो कि ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स आल्सो इंक्लूडेड इन मार्जिनलाइज सेक्शन। तो ये सारे इंक्लूडेड हैं डिसएडवांटेज सेक्शन में। ओके, तो उन्हीं के लिए ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है पीएम सूरज पोर्टल। एंड ये जो पोर्टल है इसके अंडर प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी मतलब उनको अगर क्रेडिट सपोर्ट फैसिलिटी चाहिए क्रेडिट से रिलेटेड, तो ये उसके अंडर इनको प्रोवाइड की जाएगी मार्जिनलाइज सेक्शन को। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली ये न्यूज़ में क्यों था एंड ये इसका एम क्या है। एंड जिस दिन ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था तो उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू सफाई मित्रास। तो इसके अंदर क्या किया गया था, तो जिस दिन ये जो सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे आयुष्मान हेल्थ कार्ड एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू सफाई मित्रास। जितने भी सफाई मित्रास हैं जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं तो उनको इन्होंने आयुष्मान हेल्थ कार्ड एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी दिए ताकि और ईजिली वो अच्छे से चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएँ। ओके, एंड ये जो है आयुष्मान हेल्थ कार्ड इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी सफाई मित्रास हैं हमारे। ओके, एंड ये जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कैशलेस फैसिलिटी ये ऑफर करता है जो कि बेनिफिट करेगा अगर किसी की भी इन लोगों में से तबीयत ख़राब हो जाती है या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं तो उन्हें पर ईयर एनुअली मतलब तो ₹5 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इनको सफाई मित्रास को 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स के अंदर। ठीक है, एंड ये जो है 5 लाख रुपीज़ ये साल में अभी कभी भी इनको ज़रूरत पड़ती है अपने हेल्थ से रिलेटेड तो ये यूज़ कर पाएंगे उस मनी को। ओके, एंड साथ ही में इन्होंने प्रोवाइड किया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ओके, जो कि रिलेटेड हैं, जो भी वो लोग काम करते हैं सफाई से रिलेटेड तो उसमें इनको इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे ताकि वो चीज़ें ईजिली कर पाएँ। ओके, कहीं कहीं वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं इक्विपमेंट्स। तो ये जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसे PPE किट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हेलमेट्स, गॉगल्स और अदर गारमेंट्स और इक्विपमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सफाई मित्रास। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो अपने आप को बचा सकें किसी भी वर्क प्लेस पे, जैसे वो इंजर्ड होने का खतरा होता है तो ये सारी चीज़ें हार्नेस का काम करती हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम सूरज पोर्टल के बारे में और डीप में देख लेते हैं कि ये और किस वजह से बेनिफिट पहुंचा सकता है लोगों को। तो इसके अंदर ये जो क्रेडिट फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाएगी मार्जिनलाइज सेक्शन को, डिसएडवांटेज जो सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, तो ये एक वन स्टॉप पॉइंट की तरह काम करेगा जहाँ पे जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के वो लोग अप्लाई कर पाएंगे उस क्रेडिट कार्ड के जरिए फॉर एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस। ठीक है, जो भी उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है
एंड क्रेडिट स्कीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए अप्लाई कर रखी है, तो उस पोर्टल के अंडर वो लोग देख पाएंगे कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर वो लोग सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, लोन के लिए, एंड उस पर अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि उनको ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया है उन्होंने लोन का या किसी भी चीज़ का, तो उनसे उनको कब तक बेनिफिट हो पाएगा, वो चीज़ें कब एग्जीक्यूट हो पाएंगी। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं ये इस पोर्टल में मिल जाएगी इनको। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये आगे हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज, ठीक है। एंड ये एलिमिनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एलिमिनेट होगा मिडिल मैन एंड कमीशंस। ओके, तो इनको ये डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा डिसएडवांटेज सेक्शन को, एंड इसके अंडर वो लोग डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस ले पाएंगे, जिससे कि वो अपना काम एग्जीक्यूट कर पाएँ अच्छी तरीके से। एंड इसका एक और चीज़ एम है, एंड इसका एक और एम है टू अपलिफ्ट द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ये मार्जिनलाइज सेक्शन ही होते हैं, ठीक है। जो भी डिसेबिलिटी से सामना कर रहे हैं, जो भी SC ST से रिलेटेड हैं, वो सारे लोग मार्जिनलाइज सेक्शन में आ जाते हैं। एंड उनको ये अपलिफ्ट करने पे ये मदद करेगी, ये जो पोर्टल है ये मदद करेगा, जिसकी वजह से उनको लोन लेने में सुविधा हो पाएगी, एंड ताकि वो लोग अपना काम और अच्छे से कर पाएँ। जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो ये इसके अंडर कर सकते हैं। ओके, एंड एक और ज़रूरी बात, ये जो PM सूरज पोर्टल है ये किस एजेंसी ने इम्प्लीमेंट किया है, तो ये एजेंसी का नाम याद रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको एग्जीक्यूट किया है। PM सूरज पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने इन लोगों के बारे में सोचा, तो वो जो मिनिस्ट्री है वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स। ओके, इसी मिनिस्ट्री ने ये PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, तो ये आपसे किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नमस्ते के बारे में। ये जो नमस्ते स्कीम है ये सिंपली स्टैंड करती है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। तो ये सिंपली इस वजह से स्टैंड करती है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो होगा टू एंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है। जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स वो पर्सन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्लीनिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग और एम्पटिंग द इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो है जो भी क्लीनिंग में मदद करते हैं, मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग में मदद करते हैं, यानी कि टॉयलेट साफ़ करने में मदद करते हैं, सेप्टिक टैंक्स को साफ़ करने में मदद करते हैं, मैन होल्स जो आपने सुना होगा, सीवेजेस, उनको भी साफ़ करने में मदद करते हैं। तो ये लोग सारे जो भी वर्कर्स होते हैं ये सैनिटेशन वर्कर होते हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं, तो ये स्कीम इन्हीं के लिए बनाई गई है टू एंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी, उनकी सेफ्टी एंड डिग्निटी के लिए इन अर्बन इंडिया, एज वेल एज प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू दीज वर्कर्स। तो इसके अंडर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स प्रोवाइड की जाएगी इन वर्कर्स को। ओके, तो ये जो है ये भी स्कीम उसी टाइम लॉन्च की गई थी जब ये PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड इसके अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किस किस के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलके नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करेगी सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो ये जो नमस्ते स्कीम है ये किसने इम्प्लीमेंट किया है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट किया है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। एंड ये क्या क्या कवर करेगी, ये कवर करेगी टोटल 500 सिटीज़ को, जिसके अंडर आती हैं अमृत सिटीज़ भी। एंड ये जो अमृत सिटीज़ हैं, ये अमृत सिंपली स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रेजुनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक स्कीम थी जो कि लॉन्च की गई थी जून 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो ये जो अटल मिशन स्कीम है इसके अंदर टोटल 500 सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडेड है। तो वही कह रहा है ये जो स्कीम है नमस्ते स्कीम, टोटल 500 सिटीज़ इंक्लूड की जाएंगी जो कि अमृत सिटीज़ के अंडर आती हैं। तो ये जो सिटीज़ हैं इनको कवर किया जाएगा अंडर दिस फेज ऑफ नमस्ते। ओके, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2022 टू 2026। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड होगा तो वो होगा 2022 से लेके 2026 तक। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। इनका टेन्योर भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी एंड ये कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया था नमस्ते स्कीम को। सो जस्ट कीप इन माइंड एवरीथिंग आई हैव टॉट यू। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो ये किन किन की मदद करती है? सिर्फ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन की मदद करती है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, so this is the end of the topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.